राजस्थान का एक छोटा सा गांव किशनपुर, जहां पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक मासूम बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही डर हर घर में उतर आता था। गांव के बीचों बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, जैसे उस जगह पर कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। मेरा बेटा अभी तो मेरे पास था, बस एक पल के लिए नजर हटी और वो। ये कौन रो रहा है? क्या हुआ है यहाँ? सरपंच जी, ये रमेश है। कल तक जो दूसरों के दुख पर चुप था, आज उसी का घर उजड़ गया। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? सरपंच जी, आज इसका भी बच्चा गायब हो गया। आखिर ये कब तक चलेगा? अगर ऐसे ही बच्चे गायब होते रहे तो इस गांव में बचेगा कौन? हर रोज कोई ना कोई गायब हो रहा है। अब ये हादसा नहीं, कुछ और है। बस अब और नहीं, सबकी तरफ देखता है। हमें इसका कुछ करना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना ये गांव खत्म हो जाएगा। सरपंच जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारे बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा। थोड़ा रुकता है, सबकी आंखों में देखता है, और उसका एक ही तरीका है। हवा तेज चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं। सरपंच दृढ़ और आदेशात्मक स्वर में, आज रात हम सब उस जंगल में जाएंगे। जंगल? लेकिन सरपंच जी, वहां तो। सरपंच, मुझे पूरा यकीन है ये सब उसी जंगल से हो रहा है। अगर वहां कुछ हुआ तो? अगर हम आज नहीं गए तो कल शायद हमारे पास कोई बच्चा बचे ही नहीं। और उस रात गांव वालों ने जो फैसला लिया वो उन्हें एक ऐसे अंधेरे में ले जाने वाला था जहां से वापस लौटना हर किसी के बस की बात नहीं थी। गांव वाले मशाल लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। हवा ठंडी है, पेड़ों की परछाइयां हिल रही हैं। उस रात डर को पीछे छोड़कर गांव वाले खुद अंधेरे की तरफ बढ़ चले। सरपंच जी, ये जंगल बहुत डरावना है। हम कहाँ आ गए हैं? डरो मत, सब एक साथ रहो, कोई अलग नहीं होगा। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक सामने एक गुफा दिखती है। गुफा के अंदर हल्की रोशनी, अजीब फुसफुसाहट जैसी आवाजें। देखो, वो गुफा, यहीं से आवाज आ रही है। लगता है अंदर कोई जानवर है या कुछ और। वह आदमी धीरे से गुफा में झांकता है और अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। सरपंच जी, जल्दी आइए, यहाँ एक बच्चा है। सब दौड़कर आते हैं। एक बच्चा जमीन पर लेटा है, उसके शरीर पर धागे और निशान। सामने एक औरत चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ रही है। वो देखो, ये उस पर जादू टोना कर रही है। अरे ओ चुड़ैल, तू मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? गांव वाले की तेज आवाज सुनते ही मुद्रिका की बंद आंखें अचानक खुल जाती हैं। विजुअल, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। चेहरे पर गुस्सा और घबराहट साफ दिखाई देती है। मुद्रिका घबराई हुई खुद से बुदबुदाते हुए, ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुद्रिका जल्दी जल्दी उठती है। दीपक गिर जाते हैं। वह गुफा के अंधेरे में गायब हो जाती है। भागते भागते मुद्रिका सीधे गांव की तरफ पहुंचती है। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर वह एक जर्जर झोपड़ी में जाकर छिप गई। लेकिन उसकी हर हरकत पर एक गांव की औरत की नजर थी, जो डर के मारे कांपते हुए भी उसे छुपते हुए देख चुकी थी। यहीं कहीं छिपी होगी, ध्यान से देखो, वो दूर नहीं गई। वो रही, वो उसी झोपड़ी में छिपी है। गांव वाले, निकल बाहर, अब छिपने से कुछ नहीं होगा। आवाज ऊंची करते हुए, आज तेरे पापों का अंत होकर रहेगा। मुद्रिका, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, खुद बाहर आ जाओ, वरना हम तुम्हें यहीं जिंदा जला देंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। सरपंच जी, ये बाहर नहीं आएगी। तो ठीक है, आग लगा दो।
मशालें झोपड़ी पर फेंकी जाती हैं। सूखी लकड़ियां तुरंत आग पकड़ लेती हैं। लपटें तेजी से ऊपर उठने लगती हैं। झोपड़ी के अंदर चारों तरफ आग की लपटें धुआं भरता जा रहा है। मुद्रिका जलते हुए दर्द और गुस्से से चीखते हुए, मैं वापस आऊंगी और गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी।